हफ्ते की अवलिन सातों में कुछ नामालूम अफराद ने BRS के रुकन असम्बली व तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव के दफ्तर में तोड़फोड़ की। BRS ने हुक्मरान कांग्रेस पार्टी को इस हमले का जिम्मेदार ठहराया। बताया गया है कि जुमे की रात इलाके में कशीदगी फैल गई जब कांग्रेस के कुछ कारकुनों ने एक फ्लेक्सी बैनर लगाकर हरीश राव के MLA के तौर पर इस्तीफा देने का मुतालबा किया, क्योंकि तेलंगाना हुकूमत ने इंतखाबात के दौरान वादे के मुताबिक फसलों के कर्ज की मुआफ़ी को नाफिज किया है। इससे कबल हरीश राव ने तेलंगाना हुकूमत को चैलेंज किया था और कहा था कि अगर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कर्ज मुआफ़ी को नाफिज किया तो वो MLA के ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। जुमे की रात जब हरीश राव के हामी आए और फ्लेक्सी बैनर हटाए तो दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की, यहाँ तक कि पुलिस ने मुदाखलत करके उन्हें मुंतशिर कर दिया। बाददा हफ्ते की सुबह चंद नामालूम अफराद हरीश राव के दफ्तर में घुस गए और तोड़फोड़ की। ज़मीन घोटाला मामले में कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया की मुश्किलात बढ़ गई हैं। गवर्नर थावर चंद गहलोत ने सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। बताया गया है कि कारकुन TJ इब्राहिम ने गवर्नर से दरख्वास्त की थी कि वो मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी अरादी अलाटमेंट मामले में वज़ीर आला के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मंजूरी दें। गवर्नर ने यह मंजूरी एक RTI कारकुन की शिकायत की बुनियाद पर दी है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की लहरी बस जो तिरुपति से हैदराबाद जा रही थी, गुज़िश्ता रोज़ आंध्र प्रदेश के बापटला ज़िले के अडंकी मंडल में बेकाबू हो गई और उलट गई। बताया गया है कि इस हादसे के वक्त बस में 26 मुसाफिर सवार थे जो तिरुपति से हैदराबाद वापस आ रहे थे। मुबैना तौर पर 10 मुसाफिर ज़ख्मी हुए जिन्हें ओंगोल के सरकारी अस्पताल कर दिया गया मुंतकिल। राजस्थान के उदयपुर में एक सरकारी स्कूल के 2 तलबा के दरमियान लड़ाई की वजह से फ़िरक़े वाराना कशीदगी पैदा हो गई। मुश्ताल अफराद ने शॉपिंग मॉल में तोड़फोड़ और पथराव किया। गैरेज में खड़ी कारों को भी आग लगा दी गई। शाम 7 बजे के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। उसके बाद कलेक्टर ने शहर में दफ़ा 163 नाफिज कर दिया। डिवीजनल कमिश्नर ने रात 10 बजे से अगले 24 घंटों के लिए नेट बंद करने का हुक्म जारी किया। एहतियाती तदाबीर के तौर पर हफ्ते की रात 10 बजे तक इंटरनेट सर्विस भी कर दी गई बंद। ये खबर इंतहाई दुख और अफसोस के साथ पढ़ी और सुनी जाएगी कि शर्फी सिलसिले के अजीम चश्मो चिराग व साबिक़ उस्ताद जामे निज़ामिया हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ अलहाज सैयद अब्दुस्समद हुसैनी रज़वी क़ादरी शर्फी इब्ने हज़रत मौलाना हकीम सैयद शाह गौस मुहिउद्दीन हुसैनी रज़वी क़ादरी शर्फी रहमतुल्लाह अलैह का 16 अगस्त बरोज़ जुमा बाद नमाज़ असर मुख्तसर सी अदालत के बाद बाउमर 62 साल विवेकानंदा अस्पताल CM ऑफिस हैदराबाद दक्कन साने इर्तिहाल हो गया। पसमानदगान में अहलिया के अलावा एक साहिबजादे मौजूद हैं। हज़रत ज़ायदस 3 दहाइयों से उस्ताद जामे निज़ामिया की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। नमाज जनाजा व तदफीन 17 अगस्त बरोज़ हफ्ता 10 बजे दिन अहाते शर्फी चमन सब्जी मंडी में अदा की गई, जबकि तदफीन भी उनके वालिद माजिद के पहलू में ही अमल में आई। उत्तर प्रदेश में कानपुर और भीमसेन स्टेशन के दरमियान ट्रेन हादसा पेश आया। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन कानपुर स्टेशन के दरमियान ब्लॉक सेक्शन में पटरी से उतर गई। खुशकिस्मती की बात यह है कि इस हादसे में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। मुसाफिरों को कानपुर ले जाने के लिए बसें मौके पर पहुंच गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब साबरमती ट्रेन कानपुर से जा रही थी। वो भीमसेन स्टेशन से थोड़े फासले पर हादसे का शिकार हो गई। लोको पायलट का कहना है कि इब्तिदाई तौर पर पता चला है कि बोल्डर इंजन से टकरा गया, जिसकी वजह से इंजन का कैटल गार्ड बुरी तरह टूट गया और झुक गया, जिसकी वजह से ट्रेन पटरी से उतर गई। ताहम इस बारे में तहकीकात की जा रही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब मुसलमानों का एक ग्रुप पुलिस स्टेशन के रूबरू जमा हो गया और पैगम्बर इस्लाम की शान में काबिल एतराज़ रिमार्क्स करने वाले एक हिंदू मजहबी लीडर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मुसलमान बड़ी तादाद में सिटी चौक पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए और रामगिरी महाराज के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि हिंदू लीडर ने पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ अहानत अमेज रिमार्क्स किए हैं। इंस्पेक्टर निर्मला परदेशी ने मुसलमानों को समझाया और उनसे पुरअमन रहने की अपील की। खातून इंस्पेक्टर ने बताया कि वो इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई करेंगी। रिटायर्ड लेक्चरर को पेंशन की इजराई के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत। तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस P कार्तिक ने हुकूमत को हिदायत दी कि 90 साल रिटायर्ड गवर्नमेंट लेक्चर की पेंशन अदायगी से मुतालिक नुमाइंदगी का जायजा लें। 1993 में वजीफे पर सुबुकदोश जी तेलकम ने शिकायत की कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद से पेंशन जारी नहीं किया गया।
दरख्वास्त गुजार के वकील ने शिकायत की है कि मुताल्लिका हुक्काम को बारहा नुमाइंदगी के बावजूद पेंशन की मंजूरी अमल में नहीं आई। समाअत के बाद जस्टिस पी कार्तिक ने हुकूमत को हिदायत दी कि रिटायर्ड लेक्चरर की नुमाइंदगी का जायजा लें और अंदरून 4 हफ्ते अदालत को मुत्तला करें। मेट्रो फेज 2 DPR जल्द दाखिल की जाएंगी। हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी का ऐलान। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज 2 के लिए तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स यानी कि DPRs जल्द ही रियासती हुकूमत के पास उसकी मंजूरी और मरकजी हुकूमत के पास रवाना करने के लिए दाखिल की जाएंगी। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने यह बात कही। फेज 2 में मेट्रो रेल राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शमशाबाद, पुराने शहर और दीगर मदाफाती इलाकों का अहाता करेगी। NVS रेड्डी ने कहा कि फेज 2 मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हैदराबाद को एक आलमी मियार का शहर बनाने के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के मंसूबों का एक अहम हिस्सा है।